नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस यूपी में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ सोशल साइंस में, जो कि अपना क्लास 4 है। इसका जो चैप्टर है ये भी हमारा 4 चैप्टर है, जो कि हमारा चैप्टर जो नाम है वो है यहाँ पर हमारा कृषि। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स और अतिलघु उत्तरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनकी कहीं ना कहीं पेपर में आने की संभावना 101% थी, उन्हीं क्वेश्चनों को जो है मैंने एक अलग से सीरीज चलती है, उसमें बहुविकल्पीय और अतिलघु उत्तरी जो क्वेश्चन कराते हैं उनमें सारे क्वेश्चन कराते हैं। तो उनमें जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप्स और अतिलघु उत्तरी दोनों तरह के जो है वो एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे इस जो है लेसन से, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पहला कह रहा है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का जो है हमें यहाँ पर विवरण भी देना है, बताना है कि ये फसल जो है कहाँ पैदा की जाती है और उसका क्या नाम है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आंसर को बिना किसी देरी के। तो भारत खाद्य फसलों के उत्पादन में जो है विश्व के देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह गेहूं, चावल, मोटे अनाज खाद्य फसलों के रूप में पैदा होता है। जो हमारा इंडिया है वो खाद्य फसलों के उत्पादन में जो है विश्व के कई देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए आगे क्या कह रहा है देखते हैं। चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद जो है दूसरा स्थान है, जो कि विश्व में जो है चावल जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए भारत जो है चीन के बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है विश्व में, यानी कि वर्ल्ड में। तो आता है चावल उत्पादन में देश का उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान तटीय डेल्टाई क्षेत्र प्रदेश का मुख्य स्थान है। पश्चिम बंगाल, आगे क्या है हमारा, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला जो है राज्य है। जो है आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, और इसे याद करने एक बढ़िया सीखने की ये है कि जो है इन्हें जितने मैं क्वेश्चन कराता हूँ उन्हें जो है आप लोग एक कॉपी ले लीजिएगा, उसमें जो है इन्हें सारे क्वेश्चनों को जो है नोट करते जाइए और पढ़ते रहिए। 2-3 बार पढ़ लीजिए, अभी आपके पेपर में काफ़ी टाइम है। तो वजह है जिससे तुम्हारा ये रिवीजन भी होता रहेगा और तैयारी भी एक अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों की जो है एक अलग अलग कॉपी बना लीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैं कराऊँ उन्हीं क्वेश्चनों को आप उस कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उन्हीं को जो है पढ़ते रहिए। यहीं से आपके जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जो है कि खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, या अथवा करके पूछ सकता है हमसे कि धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। कुछ इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, या इस टाइप से या इस टाइप से। तो हमें जो है आंसर किस हिसाब से देना है आइए देखते हैं। इसके लिए हम आंसर जो है कुछ इस प्रकार देने वाले हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां जो है इनका जो है वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। चावल की प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की जो है उपज है। चावल जो है मुख्यतः कहाँ उगाया जाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की उपज है। जो लोग गांव से होंगे उन्हें पता ही होगा। अतः इसकी फसल के लिए उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी फसल के लिए 250 डिग्री सेल्सियस औसत जो है तापमान चाहिए होता है, और सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। जैसे पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी खेती के लिए चिकनी, कछारी तथा दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि चावल के लिए या धान के लिए जो है किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में होती है। तो यहाँ पर जो है चिकनी, कछारी, दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। नदियों की डेल्टाई क्षेत्र बाढ़ के मैदान अथवा समुद्रीय मैदान
चावल की कृषि के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। पहाड़ी भागों में चावल की खेती, पहाड़ी भागों में ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर जो है चावल उगाया जाता है। जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें जो है धान की खेती जो है कुछ इस प्रकार उगाई जाती है कि वहाँ पर पहाड़ी ढालों पर जो है सीढ़ीदार तरीके से खेत बनाए जाते हैं, फिर उनमें पानी भरा जाता है, उसके बाद वहाँ पर धान की खेती तैयार की जाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं हमें लिखनी होंगी। तो आइए देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है, आंसर है। इसके बाद भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा यहाँ पे प्राकृतिक निर्भरता। तो इसमें क्या कह रहा है, भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। सही बात है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है, जिससे कि फसल उत्पादन भी अच्छी पैदा होती है। जो प्राकृतिक निर्भरता है वो जो है हमारी कृषि पे ज़्यादातर जो है चावल के लिए जो है यहाँ पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है बारिश पर। तो यही है हमारा यहाँ पे प्राकृतिक निर्भरता में, जो कि भारतीय जो है कृषि मानसूनी पर निर्भर ज़्यादा करती है। इसके बाद में 2 नंबर हमारा क्या है, आइए देखते हैं। 2 नंबर है हमारा यहाँ पे कि कृषि की निम्न उत्पादकता। दूसरा नंबर क्या है हमारा यहाँ पे, कृषि की निम्न उत्पादकता। तो यहाँ पे है भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। भारत में जो कृषि जो उपज है, जो खेती की जाती है, उसके बाद जो अनाज पैदा होता है, वो प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन जिसकी हमें उपेक्षा कर सकते हैं अन्य देशों से, उससे जो है कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है, जो कि यहाँ पर बहुत ही कम है। इसके बाद में यहाँ पर हम नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। तो ये थे हमारे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं विस्तृत प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं। ये भी हमारे जो है अध्याय 4 से जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि का, जिसमें हम बात करने वाले हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए, या अथवा करके हमसे पूछ सकता है। भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए या समस्याएं भी लिखिए। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। तो जो है भारत की कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। भारत की कृषि की प्रमुख समस्याओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। कुछ इसी प्रकार आपको भी पेपर में लिखना होगा। पहले यहाँ पर हेडिंग, उसके बाद में ये आपको लिखना होगा कि समस्याओं को 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद में यहाँ पर हम उन तीनों भागों को जो है समस्याओं को 1-1 नंबर देकर लिखते हैं। नंबर 1 पे हमारा आता है यहाँ पर सामान्य कारण, और जो हो सकता है हमारा दूसरा नंबर वो है संस्थागत कारण, और तीसरा कारण जो हो सकता है हमारा प्राविधिक कारण। तो जाइए बारी बारी से जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर पहला है हमारा जो कि है हमारा सामान्य कारण में पहला नंबर है यहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का भार। भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। सन 1901 ईस्वी में जहाँ कृषि योग्य भूमि जो है की उपलब्धि प्रति व्यक्ति 2.1 एकड़ थी। जो है 1901 में जो कृषि योग्य भूमि थी वहाँ की उपलब्धता जो है प्रति व्यक्ति यहाँ पर 2.1 जो है एकड़ एक व्यक्ति के हिस्से में पड़ती थी, लेकिन आज वही जो है घटकर कितनी रह गई है, 0.7 एकड़ से भी कम रह गई है, जो कि ये किसका सामान्य कारण हो सकता है। इसका दूसरा कारण क्या है, कुशल मानव शक्ति का अभाव। इसका मतलब क्या है, भारत का कृषि सामान्यतः निर्धन, निरक्षर एवं भाग्यवादी होता है, अतः वह स्वभावतः अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है। इसके बाद में अपना आता है यहाँ पर जो कि है यहाँ पर हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, भूमि पर लगातार कृषि। अनगिनत वर्षों से यहाँ उसी भूमि पर खेती की जा रही है, फलता खेती की जो है उर्वरा शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। ये भी कारण हमारा हो सकता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट जो है
सामान्य कारण था वो यहाँ पर हमारे हो गए। उसके बाद में आता है हमारा नंबर 2 जो कि था हमारा यहाँ पर संस्थागत कारण, जो है खेतों का लघु आकार, ये भी हो सकता है। उपविभाजन एवं अपखंडन के परिणाम स्वरूप देशों में खेती का आकार अत्यंत छोटा हो गया है, परिणामतः आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं क्या कारण। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे 2 नंबर जो बोल रहा है अल्प मात्रा में भूमि सुधार। इसमें क्या है, देश की भूमि सुधार की दशा में, देश भूमि की सुधार की दिशा में अभी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रगति नहीं हुई है। जो हमारे यहाँ पर भूमि सुधार है वो यहाँ पर जो है उस हिसाब से नहीं हो पाया है जिस हिसाब से होना चाहिए, तो जिसके फलस्वरूप कृषकों को जो है न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है, और जो वहाँ पर जो है फसल जो है वो भी उतनी अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। नंबर 3 पे हमारा यहाँ पे आता है कृषि सेवाओं का अभाव। भारत में कृषि सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थानों का अभाव पाया जाता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती है, ये भी कारण हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर 3 नंबर जो कि है यहाँ पर हमारा प्राविधिक कारण। आइए इसे देखते हैं इसमें क्या होता है कि परंपरागत विधियां नंबर 1 पे आता है। इसमें भारतीय किसान अपने परंपरावादी दृष्टिकोण एवं दरिद्रता के कारण पुरानी और अकुशल विधियों का ही प्रयोग करते हैं। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा क्या है यहाँ पे उर्वरकों की कमी, ये भी सही बात है। खेती में जो है लागत खाद भी ढंग से नहीं डाला जाएगा तो जो है उसमें पैदावार ना के बराबर होगी, इसका भी एक कारण है। आइए देखते हैं, उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, परंतु भारत में गोबर एवं आधुनिक रासायनिक खादों दोनों का ही जो है अभाव यानी कि कमी पाई जाती है। जो है जितनी खेतों में लागत चाहिए उस हिसाब से जो है खेतों में जो घूरा हो गया अपना और उर्वरक जितनी भी कंपनियां बनाती हैं खादें वो नहीं जो है प्रयुक्त मात्रा में मिल पाती हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे 3रा नंबर जो कि है आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव, जो कि हमारा भारत के अधिकांश कृषक जो है पुराने उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन में उचित वृद्धि नहीं हो पाती है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर क्या है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसे भूमंडलीय या विश्वव्यापीकरण भी कहा जा सकता है। तो इसलिए पूछा कि वैश्वीकरण पर जो है हमें टिप्पणी लिखनी है। तो आइए देखते हैं इसके भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का जो है प्रभाव। तो क्या कह रहा है हमारे यहाँ, सन 1990 के बाद से वैश्वीकरण के दौर में भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो है 1990 के बाद जो है वैश्वीकरण के दौर में जो हुआ था उसमें जो है अपने किसान को जो है नई नई जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने पर भी जो है विकसित देशों से स्पर्धा में पिछड़ रहा है। जैसे भारत में जो है हमारे यहाँ पर मुख्यतः जो फसलों में जो है बहुत उपज पाई जाती है वो क्या क्या है, चावल है, कपास हो गई हमारे यहाँ पर, रबड़, चाय, कॉफी, जूट। तो इसके कारण भी क्या है, जो हमारे जो विकसित देश हैं अदर कंट्रीज जो है उन देशों से जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसके बाद में क्या है, पिछड़ा हुआ है क्योंकि विकसित देश जो है कृषि को जो है अधिकाधिक जो है सहायता एवं अनुदान प्रदान करते हैं। तो वहाँ पर जो है कृषि को जो है एक बहुत ही अच्छे ढंग से और बढ़िया तरीके से जो है किया जाता है, जिसमें कि जो है किसी प्रकार की कमी ना रहे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे जितने भी इस टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चनों को जो है मैं आप लोगों के लिए जो है एक ही क्लास में लाया, और जो है हमारा जो चैप्टर 4 था कृषि वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।